नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब के अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग धनु राशि के बारे में कि इस अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है। तो जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपके जॉब, आपके फाइनेंस के बारे में, और जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, और लेंगे कुछ गाइडेंस, और जानेंगे कुछ ऐसा कि बड़े बुजुर्ग लोग जो रिटायरमेंट के दौर पे पहुंच चुके हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलिए जी बात करते हैं हम। ओके, देखो, वक्त आने पे ना कई बारी कुछ डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ता है, कई बारी सुनना भी पड़ता है, और डायरेक्शंस कुछ इस तरह से होती हैं कि ना चाहते हुए भी कई बारी उस डायरेक्शन पे जाना पड़ता है। पता है क्यों? समझ लिया, चीज़ों को अंडरस्टूड कर लिया, फिर भी फोकस नहीं हो रहा, और अगर फोकस हो भी रहा है तो काम नहीं कर रहा, तब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आता है। देखो, कई बारी ना आपके छोटे आपको कुछ गाइड कर जाते हैं, आपका छोटा भाई या मे भी आपका साला या कोई ऐसा दोस्त जो कोई आपसे छोटा हो। आज की कई बारी जनरेशन जो हमसे छोटे लोग हैं ना, उनका जो माइंड है ना, कई बारी बहुत तेज चलता है, और ये डिजिटल वर्ल्ड है। कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप कई बारी कुछ चीज़ों करने का सोचते हो, पर वही सेम चीज़ अगर कहीं अलग तरीके से कुछ दिखे या कुछ कोई गाइड कर दे कि उसका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाए, बट चीज़ वही है, एडवर्टाइजमेंट चेंज हो जाए, तो आपका काम बन जाएगा। आपका पैसा बहुत लगा दिया आपने, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा रुकना चाहिए, अपने सर से जो टोकरा है टेंशन्स का, उसको उतार के साइड रख देना चाहिए, और किसी छोटे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे किसी छोटे से क्या सलाह ली जाए? छोटे बहुत माहिर होते हैं, और आज की इस जनरेशन में चीज़ें काम करती हैं। अगर आप एक घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप पुराने इंटीरियर का काम कर रहे हैं, नई जनरेशन, नए इंटीरियर डिज़ाइनर, नए आर्किटेक्ट्स अपने हिसाब से नए तरीके से काम कर रहे हैं। आप बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा है, सो वाई डोंट यू हायर समबडी हु इज़ यंग, मल्टी टैलेंटेड, और आपकी उसी इनोवेशन को वो कुछ डिफरेंट इनोवेशन में आपको प्रेजेंट कर रहा है, विच लुक्स वाओ। सो व्हाई नॉट, ट्राई करो। बहुत पैसा कमाने वाले हो आप आने वाले टाइम में, खूब पैसा कमाने वाले हो, एंड योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू। बहुत उम्दा डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में। सिर्फ थोड़ा फोकस, जैसे ही फोकस करोगे चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम तेजी से भाग के आएंगी। देखो, शनि मूव्स वेरी स्लो, सब जानते हैं, एवरी पर्सन नोज कि जो शनि ग्रह होता है ना, वो बहुत ही स्लोली चलता है। जब आप इतने स्लो मोशन पे चलते हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होती है। तो ये मत सोचो, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है, जल्दी भागेंगे गिर जाएंगे। स्लो एंड स्टडी चलेंगे, थम थम के चलेंगे, पैर जमा के चलेंगे, पक्की करती हुई नींव चलेंगे, तो लाइफ में अचीवमेंट मिल जाएगी। कोई बहुत टाइम से प्लान चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने का, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करने का, और वो इतने टाइम से डिले हो रहा है। वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद उसका राइट टाइम नहीं था। आपके घर में हो सकता है कोई ऐसा बीमार हो जिसकी बीमारी पे पैसा लग गया हो, आप बहुत परेशान हुए हो कि यार ये पैसा तो वहाँ लगना था, इधर लग गया। एक छोटी सी स्टोरी थी वेयर आई रियली हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस उसके ऊपर। भाई ऑफिस जा रहा था और बहन बहुत धीरे धीरे रोटी बना रही थी, तो भाई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि इतनी धीरे धीरे तो रोटी बना रही है, मुझे मीटिंग पे जाना है। डू यू नो द वैल्यू ऑफ द टाइम? 10 बजे, मतलब 10 बजे आई हैव टू रिपोर्ट। शी सेड कि मैं भी बना रही हूँ, शायद गैस इज़ नॉट वर्किंग और इस वजह से रोटी धीरे बन रही है ताकि वो जल नहीं जाए, तो मैं तेरे को जला हुआ खाना तो नहीं खिला सकती। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग इन अ वेरी गुड वे कि उसको खाना पैक करते करते 15 मिनट लेट हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट है।
लेट तो हो गया, लेकिन समझो लेट क्यों हुआ। जब वो टिफिन लेके बाहर आ रहा था, खूब चिल्ला रहा था अपनी बहन पे, तूने लेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चुप थी, उसने कुछ बोला नहीं। उसने लिफ्ट का बटन दबाया एंड कैन यू इमेजिन कि वो लिफ्ट की रस्सी टूट गई। अगर वो 2 या 4 मिनट या 5 मिनट पहले उस लिफ्ट में चला जाता तो वो तो मर जाता ना। तो उसने फटाफट अपनी बहन को हक किया और उसने बोला सॉरी, क्योंकि उसने फील किया कि यार ये तो मेरी मौत थी। तो कभी भी अगर ऊपर वाला किसी के थ्रू आपको कभी लेट करा रहा है ना, तो उसको समझो, उस इशारे को समझो। समझ में आई मेरी बात? तो अगर डिले हो रहा है, अगर चीजें नहीं बन रही हैं, तो वेट, कुछ बेहतर नहीं, कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसलिए छोटी छोटी स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से टू यू। ठीक है? अब जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग जी बहुत हेल्दी वेल्दी हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बड़े हेल्दी वेल्दी हैं, तो कुछ डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही डोनेट करेंगे ना, चीज़ें आपके साथ इस वक्त जो आपको लगता है आपके हिसाब से नहीं हो रही, गलत हो रही हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपकी चीज़ें समझ नहीं पा रहा जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो छड्डो ना यार, काहे अपना दिमाग लगा रहे हो। उठो, जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। ऐसे समय पे इस वक्त को, अपने वक्त को यूज़ करो ऐसे लोगों के साथ जो आपकी वैल्यू कर सके। इफ़ यू आर सिंगल इट्स ओके, और अगर डबल भी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना लाइफ में। इफ़ यू हैव मनी सो गो एंड हैंग ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग। अब आपका जजमेंट कॉल आया है, मतलब आपने इतने सालों से जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट अब आने का समय आया है। सिर्फ अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो। सिर्फ एक ही कंसर्न है, हो सकता है आपके घुटने में दर्द हो, आपके बैक बोन में पेन हो रही हो, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको तकलीफ महसूस हो रही हो। सो प्लीज़ गो टू सम आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर और एनीवेयर वेयर यू गेट रिलीज। गुस्से में गलत बोलना बंद करो। आप बहुत गलत बोल देते हो, आप बड़े हो, डज नॉट मीन कि आपको शोभा देता है कि आप गाली दो या किसी गलत वर्ड का प्रयोग करो, तो वो मत करो आप, कि कहीं से भी आपकी डिग्निटी लूज हो, वो नहीं करना है ना। चलो बहुत अच्छी बात, चलिए जानते हैं कि आपको एडवाइस मिल रही है। ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, मुझे लगता है घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है? फिर से हेल्थ का कार्ड है, देखो हेल्थ का ख्याल रखो। ईट एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, फ्रूट खाओ आप। और आपका तो वैसे ही फ्रूटफुल टाइम का आपका टाइम है बहुत फ्रूटफुल, सो यू आर ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। गोल्ड कॉइन्स आई कैन सी, मतलब इतनी ग्रोथ है कि यू गेट गोल्ड कॉइन्स, और वो भी मल्टीपल। आपका सेकेंड हाउस इज लाइक वेरी फेवरेबल टू यू, जो भी आपके सेकेंड हाउस में है। ठीक है? आपके हार्ट चक्र पे आपको काम करने की जरूरत है। थोड़े नेक दिल बन जाओ, कंजूसियत छोड़ दो। इतना पैसा दिया परमात्मा ने ऊपर, लेके तो किसी ने भी नहीं जाना ना। क्या घर गाड़ी पैसा बंगला और इतना ईगो, नाक नीचे। थोड़े सॉफ्ट, उनको दो जिनको ज़रूरत है। दुआएं लो, बद्दुआएं मत लो। ठीक है? बद्दुआएं लेने से कर्म करते हैं आपके, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुआएं लो। किसी की दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है, दवा से ज़्यादा दुआ काम आ जाती है, ये बता दूँ मैं आपको। ठीक है? चलो बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोल रहा है। आई कैन गिव अपॉन माई लाइफ फॉर यू। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड me of you. I am hopeless that you will never come back. I feel so sorry. I cherish our memory moments. I have feelings for you. I have told my family how much I love and care about you. गुस्सा है, प्यार भी है, but your partner is dying to hear your voice.
प्यार इतनी खूबसूरत चीज़ होती है यार। अगर आप कितने भी बीमार हो ना, सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जो दवा से भी ज़्यादा बड़ा है। पता है आपको, इट कैन हील एनीथिंग। न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। वाओ। थोड़ा सा फ्लर्ट तो अपना कम कर दीजिए, ज़्यादा एक्सप्लोर अब मत करो, क्योंकि अब आपको अपने से प्यार करना है, दूसरों से प्यार नहीं करना। काफ़ी सारी सिचुएशंस में कुछ लोग जो हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, काफ़ी सारी रिलेशनशिप जो थे वो इस वक्त सेपरेशन में थे, अब उनका एक कॉलिंग टाइम आ गया है। सो यू आर कॉलिंग योर सोलमेट टू गेट बैक इन अ प्रॉपर वे अपनी लव लाइफ में। और उससे बड़ी बात, हनीमून का कार्ड है, तो थोड़ा ना फेस मास्क को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही रियलिटी जोन में आएंगे आपकी वेडिंग कार्ड आ गया है। सो यू विल बी हैविंग सून अ गुड न्यूज़। नई शहनाई आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, चलती हूँ बहुत ज़्यादा नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। मैं आप सबकी अपनी रॉकेट अर्चना।